प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्न्स इक्वेशन। पहले हमने पढ़ा था कि हम स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती थी, स्टैंडर्ड होती थी, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन के इक्वल होता था, कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल होती थी और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता था फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, लेकिन आप देखो क्या है फॉर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम नॉन इक्वेशन की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा लेंगे, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वो इक्वल नहीं होंगे 298 केल्विन के, 1 मोलर के और 1 एटमॉस्फेयर के। ठीक है, ये बात आई समझ। जब भी नॉन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन के इक्वल नहीं होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल नहीं होगी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल नहीं होगा। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाए। ठीक है, दिया हो आपको कि टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है जब भी आप न्यूमेरिकल करें। हो सकता है कि प्रेशर भी आपको 1 एटमॉस्फेयर दिया हो, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होगी। ठीक है, तीनों चीज़ें आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है, कोई ना कोई एक कंसंट्रेशन में या टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में चेंज होगा ही होगा। ओके, अब देखो फॉर डैनियल सेल हमने क्या पढ़ा था कि डैनियल सेल के लिए क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि जिंक गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Zn से Zn2 पॉजिटिव की स्टेट में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। ठीक है, अब देखो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ जिंक है। ठीक है, जिंक ने अपनी स्टेट को चेंज किया Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। ठीक है, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है ये क्या है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहाँ पे क्या है, कैथोड में कॉपर 2 पॉजिटिव विद एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात। तो वैसे ही चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 96500 कूलम के इक्वल। ठीक है, ये समझ में आया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है तो सिंपली क्या करोगे, 2 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 मोल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, n इंटू 96500 कूलम। समझ में आया कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96500 कूलम। अब जी 96500 कूलम है, ये किसके इक्वल होते हैं, 1 फेराडे के इक्वल। एफ क्या है यहाँ पे, फेराडे। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 96500 कूलम के इक्वल है तो मतलब वो किसके इक्वल है, 1 फेराडे के इक्वल है। ठीक है, अगर चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 फेराडे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 फेराडे मतलब 1 फेराडे। 96500, ये देखो
ये किसके इक्वल है, 1 फैराडे के। 2 मोल्स के लिए यहाँ पे अगर तो कूलम की फॉर्म में करना है आपको कैलकुलेट, तो 2 × 96500 कूलम कर लेंगे, अदरवाइज वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 फैराडे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, अब जो वर्क है वो सेल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है आपका W है, और जो आपका W होता है वो किसके इक्वल होता है, Q × V के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वोल्टेज है। Q क्या है, चार्ज, ठीक है, और जो आपका V है वो क्या है, वोल्टेज। ठीक है, चार्ज इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग द टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NF। ठीक है, NF मतलब F मीन्स फैराडे, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये समझ में आया, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स एंड फैराडे मीन्स चार्ज। ठीक है, एक मोल के ऊपर कितना चार्ज था, 96500 कूलम, और ये किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के इक्वल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब हम बोल रहे कि इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग द टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n मोल्स की बात की जा रही है, हमें नहीं पता कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n × F। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज के साथ, जो कि इक्वल होता है या तो 1 फैराडे या फिर 96500 कूलम। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल। ये देखो Q, ठीक है, Q क्या था, चार्ज, तो Q को हम ऐसे लिख सकते हैं N × F। ठीक है, एंड वोल्टेज V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये समझ में आया। वोल्टेज कहाँ से मिलती है हमें, वोल्टेज कहाँ से मिलती है हमें, हमने स्टैंडर्ड EMF पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमें पता चला था कि वोल्टेज डेवलप होता है। ठीक है, एनोड या कैथोड पे। ठीक है, एनोड और कैथोड पे, तो वो कहाँ से, टोटल वोल्टेज हमें कहाँ से मिलती थी, सेटअप से मिलती थी, जो हमने सेटअप लगाया होता था। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सिर्फ। ठीक है, तो वोल्टेज हमें कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल से। ठीक है, तो V क्या है आपका, वोल्टेज है, जो कि E सेल है। ठीक है, E ऑफ सेल है। ये समझ में आई बात। अब थोड़ा समझने वाली बात है, ज़रा ध्यान से समझना। देखो नोट है, वर्क इज डन बाय द सेल सो दैट एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सेल हो रहा है, ठीक है, सेल क्या कर रहा है, वर्क करे जा रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा। सपोज करो कि आप काम करे जा रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं कुछ, तो क्या होता है, काम करते करते आपकी एनर्जी लूज़ हो रही होती है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो अपनी एनर्जी के थ्रू ही तो काम करते हो, जब आप में एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन जितना आपने काम किया उतनी आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंपेयर कर पा रहे हो। वैसे वर्क इज डन बाय द सेल, अब सेल के द्वारा क्या हो रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखो वर्क इज इक्वल टू -ΔG। क्यों लिखा हमने ऐसा कि वर्क इज इक्वल टू -ΔG। ΔG क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है ये सेल की, गिव्स फ्री एनर्जी है ये सेल की। जितना आपने वर्क किया उतनी आपकी एनर्जी डाउन हुई, ख़त्म हो रही है। ठीक है, डिक्रीज कर रही है, तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ समझ पा रहे हो कि माइनस का साइन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जितना आप वर्क कर रहे हो उतनी आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, NFE ऑफ सेल। ये कहाँ से हमें पता चला, देखो वर्क हमने पीछे किया था कि वर्क किसके इक्वल, Q × V। Q मतलब चार्ज, तो टोटल चार्ज हमने कितना लिखा था, N × F, N मोल्स के लिए। V क्या है, V कहाँ से हमें मिलता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल से मिलता था। तो ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो ज़रा। ठीक है, N मतलब वर्क क्या था, Q × V, वर्क इज इक्वल टू Q × V। ठीक है, तो वर्क के लिए ज़रा वैल्यूज़ पुट करो। Q के लिए हमने NF लिख दिया
और ई ऑफ वोल्टेज के लिए हमने ई ऑफ सेल लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस डेल्टा जी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी डाउन हो रही है। आप देखो ये वाला पहले तो ये देखना, ठीक है, कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना है, एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब डेल्टा जी माइनस चला गया यहाँ पे, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है, ये भी आया समझ। बट ये किसके लिए होते हैं? फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर इसमें हम नॉट लगाते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। जहाँ पे डिग्री लग जाती है, जहाँ पे नॉट लग जाता है, उसका क्या मतलब है कि आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो आप ये वाला डेरिवेशन यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो आप क्या यूज़ करोगे? ये यूज़ करोगे, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स के अंदर मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको यूज़ करोगे, ठीक है। ये समझ में आया कि ये ड्राइव कैसे हुआ। अब है रियल जो आपका डेरिवेशन है, कि जो आपका नर्स्ट इक्वेशन है वो निकला कैसे है, ठीक है। आप देखना ज़रा ध्यान से। अब जो ये रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ये हमें कहाँ से मिला है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ये किसके बीच रिलेशन है? ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो आपका फ्री एनर्जी होता है रिएक्शन का, वो एंड द स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये है आपका स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? थर्मोडाइनमिक्स से, ठीक है। अब देखना आगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब डेल्टा जी क्या था? माइनस एन एफ ई ऑफ सेल था, अभी हमने ड्राइव किया, ठीक है। कि वर्क डन इक्वल होता है किसके? Q इंटू वी के। Q क्या था? एन एफ था, और V क्या था? E ऑफ सेल था, ठीक है। वहाँ से हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, जो कि क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी किसकी इक्वल है? माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, अभी अभी हमने ड्राइव किया है, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट, जी नॉट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई, तो ये क्या किसके इक्वल होगा? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब हमें डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को बाय माइनस एन एफ, ठीक है। तो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कट गया, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन माइनस एन एफ, तो माइनस एन एफ से माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ कटने लायक है नहीं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? ई ऑफ सेल, ठीक है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। तो यही है यहाँ पे आपके पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर ई नॉट ऑफ सेल आपको निकालना है, ठीक है, वो तो ईजी है, हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। इससे तो हम क्या निकाल लेते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं। लेकिन अब बात है कि हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई ऑफ सेल कैसे निकालें, ठीक है, वो अब हम स्टडी करेंगे कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ई ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का तो हमें पता है कि इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो जी, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी अभी, वो तो ये थी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है। तो ई ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड माइनस आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 इंटू टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन होता है, इंटू नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को कैसे हम मतलब सिंप्लीफाई करते हैं? 2.303 लॉग बेस 10। ये बात आई समझ? ये नेचुरल लॉग है, इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखना है? 2.303 लॉग बेस 10 इंटू क्यू, यहाँ पे क्यू अपॉन
अब ये देखो, ये यहाँ पे माइनस क्यों है, प्लस माइनस माइनस हो गया ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है वो रिएक्शन आपको कैसी दी है, ठीक है, उस तो हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इनटू फेराडे किसके इक्वल, 96500 कूलम के इक्वल, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059, ये पूरी वैल्यूज़ को, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 अपॉन 96500 था, इनको सॉल्व करके हमारे पास आता है 0.059, ठीक है, log बेस 10 Q अपॉन N, ये ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाफ सेल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ करते हैं। हाफ सेल के लिए हमने क्या पढ़ा कि नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब देखो कि नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है हाफ सेल के लिए। तो आपके पास रिएक्शन है Mn पॉजिटिव प्लस n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू M, ठीक है। अभी मैं जनरल आपको इक्वेशन बता रही हूँ, ठीक है, फिर आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब देखो जी, ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M, ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पता चल रहा है ना, रिडक्शन हो रही है। कैसे पता चल रहा है, जो आपका Mn पॉजिटिव है वो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या बनाता है, M बनाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M क्या हो जाएगा, ये सपोज करो कि आपके पास XV है, XV मतलब X वोल्ट है, ठीक है, पॉजिटिव X वोल्ट है ई नॉट की वैल्यू। अब Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है C1। अब देखो यहाँ पे क्या है, इज नॉट इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। आई बात समझ कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, बट वो C1 इक्वल नहीं है 1 के। आइए बात समझ। टेम्परेचर 298 केल्विन के है, ठीक है, मैंने कहा भी था कि टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड हो सकता है, बट कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा ज़रूर होगा जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे C1 आपका 1 मोलर नहीं है, ठीक है, C1 है आपकी कंसंट्रेशन Mn पॉजिटिव की, ठीक है। तो अब देखो कि टेम्परेचर तो 298 केल्विन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है Mn पॉजिटिव अपॉन M की वैल्यू जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है वो किसके इक्वल होती है, ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव अब टू M माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 Q, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अभी हमने ड्राइव की। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ERP निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। तो कैसे होगा, Mn पॉजिटिव अपॉन M मतलब ERP इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, कितना बोला हमने, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ EMF है वो है प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वोल्ट हमने लिया था, ये देखो वैल्यू पुट की माइनस 0.059 अपॉन N नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो हमने इक्वेशन ली थी अभी कुछ इस तरीके से थे वो, Mn पॉजिटिव प्लस N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू M। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N है, तो N की जगह N लॉग बेस 10 अपॉन 1 अपॉन C1। अब Mn पॉजिटिव सॉरी Mn पॉजिटिव की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी थी, C1 थी, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन C1, ठीक है। जो आपका Q होता है ना, वो Q क्या होता है ज़रा समझें, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, जो गिवन रिएक्शन थी ये थी। तो यहाँ पे क्या होता है, Q किसके इक्वल होता है आपका, जो आपको प्रोडक्ट में मिला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्या होता है आपका Q होता है, ये होती है आपकी Q की वैल्यू। तो अब देखो, ठीक है, कि जो आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है M,
मतलब उसकी कंसंट्रेशन आपको दी नहीं गई है, ठीक है, वो पूरा पूरा बन रहा है ना कुछ, ठीक है। यहाँ से देखो Mn पॉजिटिव क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। Mn पॉजिटिव में जब हमने एडिशन की n इलेक्ट्रॉन की तो क्या बन गया, m बन गया, तो ये कुछ बना है, ठीक है। तो ये मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा ही बनेगा ना, आधा अधूरा तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो वो उसकी हम कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1। और अगर स्पेशली वो सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, अगर जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट था आपका m था, वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कितना लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं। प्रोडक्ट में ध्यान रखना, ठीक है। मैं रिएक्टेंट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। अगर प्रोडक्ट आपका सॉलिड में है तो उसकी कंसंट्रेशन होती है 1, लेकिन Mn पॉजिटिव की हमें दी थी कितनी, C1 दी थी, ठीक है, जो इक्वल नहीं थी 1 मोलर की, तो हमने यहाँ पे C1 पुट कर दिया। अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस नर्न्स इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया है, उस पर आपको हाफ सेल के लिए क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। और वो हाफ सेल आपको क्या दे रखा है, हाफ सेल रिएक्शन Ag पॉजिटिव इन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Ag इन सॉलिड, ठीक है। गिवन दैट Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag है आपके पास 0.80 वोल्ट। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट Ag पॉजिटिव टू Ag give rise to standard electrode potential Ag positive to Ag minus 0.059 upon n log base 10 1 upon Ag positive, ठीक है। तो आगे लिखना है ERP इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag पॉजिटिव Ag कितना आपको दिया था 0.08 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन, और जो आपको रिएक्शन थी, ठीक है, रिएक्शन क्या थी देखो, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Ag, ठीक है, ये थी। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 लॉग बेस 10 अपॉन 1 अपॉन 0.1, ठीक है। Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर। अब देखो ERP इज इक्वल टू 80 वोल्ट, ठीक है, 0.80 माइनस 0.059। अब यहाँ पे क्या है, लॉग, यहाँ पे देखना लॉग 1 अपॉन 0.1 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये 0.1 है, पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, तो पॉइंट हटा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/1, ठीक है। लॉग 10 और लॉग 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये कैसे पता चलेगा, अब देखो लॉग 10 है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपकी पावर होती है ना n, यहाँ पे वो कहाँ चल जाती है, लॉग के पीछे, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉग बेस 10 और लॉग 10 होगा वो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये समझ में आया कि ये कैसे आया 1 यहाँ पे, तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, इंटू 1 है, 0.059 इंटू 1 करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या, सॉरी आपके पास ERP क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमारे पास ये है, तो आपके पास ERP क्या आ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट Ag पॉजिटिव टू Ag क्या आ जाएगा, 0.80 माइनस 0.059 किसके इक्वल होगा, 0.74 वोल्ट के, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम नर्न्स इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए या किसी रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल करने में भी। आई होप कि आपको हेल्पफुल हो ये कंसेप्ट, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।